अब देखिए, अब हम लोग आते हैं कि ये जो ईयर है ये है 1960s का ईयर, 1960 का। अब एक सवाल आता है यहाँ पे, और ये मैं आप लोग से भी पूछना चाहूंगा। ये मैं जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, ये आप लोग से भी मैं पूछूंगा। ये जो प्रियम्बल प्रियम्बल कर रहे हो इतनी देर से, इज प्रियम्बल इज प्रियम्बल प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ये जो प्रियम्बल है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? इज प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रियम्बल प्रियम्बल इतनी देर से हम लोग कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है? ये सवाल पैदा हुआ कब? 1960s में। इसके पीछे भी एक बढ़िया सी कहानी है, वो भी अभी डिस्कशन करेंगे हम लोग। लेकिन आप अपने हिसाब से बताओ कि ये जो प्रियम्बल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये तो था, ठीक है, लेकिन इसमें जो भी आपका आंसर हो, हम लोग आंसर पे आते हैं। इसमें जो कोर्ट था, कोर्ट ने बोला कि नहीं सर, नो, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्यों, ये चीज क्यों बोला कि इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज जो प्रियम्बल है ना, इन्होंने कहा कोर्ट ने कि बिकॉज प्रियम्बल इज नॉट डूइंग द जॉब फॉर विच यू रोट द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इन्होंने बोला कि प्रियम्बल इज PREAMBLE, प्रियम्बल इज नॉट डूइंग, मैं इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ ऊपर करके, प्रियम्बल इज नॉट doing the job for which you wrote the constitution। कहने का मतलब इसका यह है, मैं इसको हिंदी में भी बता दे रहा हूं आपको, कि प्रियम्बल वो काम नहीं कर रहा है जिसके लिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। अगर प्रियम्बल वो काम कर रहा होता, अगर प्रियम्बल ही वो काम कर रहा होता तो फिर भाई कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की जरूरत क्या थी? अगर प्रियम्बल सारे काम कर रहा होता तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की नीड ही नहीं थी, राइट? तो कहा गया कि प्रियम्बल इज नॉट डूइंग द जॉब फॉर विच कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिटन। मैंने आपको ये चीज आगे भी शायद बताई थी मैंने, ठीक है? तो प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको समझना है तो कुछ इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए कुछ लोग, मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ बहुत बढ़िया से। मैंने कहा था ना मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी है, तो मैं उसका जो प्रदर्शन है वो बीच बीच में करता रहता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है, ये थोड़ा सा वेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मैं क्या बना रहा हूँ। ये देखो, आप कुछ इस प्रकार से, ये अब आपको शायद थोड़ा थोड़ा आइडिया जरूर लग गया होगा कि मैं क्या बना रहा हूँ। आपको ये आइडिया जरूर लग गया होगा कि मैं ये एक बहुत बढ़िया सी, शायद ये थोड़ा सा गलती हो गई, ये मैं एक बहुत बढ़िया सी, ये बहुत बढ़िया सी मैं एक क्या बना दी मैंने यार, ये तो सही से बन ही नहीं रहा। अब ये है आपकी क्या, ये हमने बना दी। अब इसका मैंने याद, ये मैंने क्या बना दी, ये एक आप ट्रक समझ लो, ट्रक समझ लो, ठीक है? अब ये जो ट्रक है, कुछ लोग ट्रक चलाते होंगे ना, ये जो ट्रक है, ये जो ट्रक है, ये जो ट्रक है ना, अब ये ट्रक जो कुछ लोग जब चलाते हैं तो फिर दे ऐड समथिंग इन दैट हैज मोर ऑफ अ एस्थेटिक वैल्यू। मतलब यार ये तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा कलर, आई विल बी मेकिंग दिस विद अ न्यू कलर। इसको इस चीज से बनाते हैं। कुछ लोग इसमें कुछ ऐसा टांगते हैं जिसकी एस्थेटिक वैल्यू ज्यादा है, ठीक है? एस्थेटिक वैल्यू, ये क्या है सर? ये नींबू मिर्ची है। मेरे राइटिंग से ये, मतलब उस ड्राइंग से अच्छा नहीं लग रहा होगा, आई नो, बट ये एक नींबू मिर्ची ही है, ठीक है? नींबू मिर्ची, नींबू लगाते हैं ना कुछ लोग, उसमें लटका देते हैं नींबू मिर्च, है ना, कि नजर वगैरह ना लगे, उस चीज के लिए। तो मतलब कहने का मेरा ये है कि कुछ लोग जो गाड़ियां चलाते हैं, जो ट्रक वगैरह चलाते हैं, उसमें उसमें क्या ऐड करते थे? कुछ तो ऐसा ऐड करते थे जो उसके एस्थेटिक वैल्यू का हिस्सा होता है। मतलब उसको वो लोग ऐड करते हैं। ये नींबू मिर्ची कई लोग अपने देखा होगा अपने कार्स में, हम लोग भी लगाते हैं, भगवान जी की फोटोज वगैरह लगाते हैं, तो अपने अपने धर्म के हिसाब से हम लोग सारी चीजें लगाते हैं उसमें। तो ये तो आपने भी नोटिस किया होगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है इसमें, मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो नींबू मिर्ची है, इस नींबू मिर्ची या पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रक, ये जो नींबू मिर्ची है, ये नींबू मिर्ची इज दिस पर्टिकुलर नींबू मिर्ची पार्ट ऑफ दिस ट्रक? क्या ये इस ट्रक का पार्ट है? क्या ये इस ट्रक का पार्ट है?
अब हमको तो ये जरूर लग रहा है कि ये पार्ट नहीं है भाई, बहुत लोग होंगे इसमें जो यही बोलेंगे डेफिनेटली कि ये पार्ट नहीं है सर, पार्ट तो बिल्कुल नहीं है, कि हमने देख लिया कि नींबू मिर्ची उसका पार्ट कहाँ है, बार में हमने लगाया। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि इसको भाई देखिए क्या होता है कि अगर ये नींबू मिर्ची को अगर मैं हटा भी देता हूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, ट्रक तो फिर भी चल रही है ना, बट ट्रक तो फिर भी चलने वाली है, वही चीज होगा। अगर मैं इस नींबू मिर्ची को हटा भी दे रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ट्रक फिर भी चलेगी, वो फिर भी उसी टाइप से चलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी आप लोग जो देख रहे हो ना, जितने लोग आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, उसी में से शायद 10% या 20% ऐसे निकल जाए जो इस पर्टिकुलर नींबू मिर्ची को लगाए बिना चले ना, एक उसमें बैठे तक ना, चाबी मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन नींबू मिर्ची उसमें होना जरूरी है। ये क्या है, ये क्या है, ये आपका कहीं ना कहीं क्या है, एक बिलीफ ही तो है कि यार इसके बिना हम नहीं चलेंगे। ठीक है। अब भाई अगर आपको सोचो ना कि ये नींबू मिर्ची अगर हम हटा दें, शोर थोड़े ना मचाओगे यार, नींबू मिर्ची कहाँ, नींबू मिर्ची कहाँ है? चाबी मिले ना मिले, है ना, चाबी लो चलाओ निकलो। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इसके बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएंगे, ट्रक में बैठेंगे भी नहीं। तो अब ये क्या, किसका गेम है ये सर? गेम तो पर्सपेक्टिव का ही है ना, ये गेम देखा जाए तो ये पर्सपेक्टिव का गेम है ना। किसी का पर्सपेक्टिव कुछ हो सकता है, ऐसे मेरे से पूछो तो ठीक है मैं बिना नींबू मिर्ची के चला जाऊंगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग बिना उस नींबू मिर्ची को लगाए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएंगे, है ना। ये सारी चीजें, जैसे अभी आपने देखा होगा कि जो अभी जो केस चला है सोनम वाला, है ना, राजा राजा जो फुल नेम आई डोंट रिमेम्बर, राजा रघुवंशी, राइट, राजा रघुवंशी वाला जो केस हुआ है, उसमें आपने देखा होगा कि सोनम घर आ जाए इसलिए उसकी तस्वीर उल्टी करके घर के जो गेट होता है मेन एंट्रेंस उस पर लगा दी थी, है ना। तो ये एक क्या है, ये पर्सपेक्टिव ही तो है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है कभी भी, अगर कोई भी कभी हमने देखा हो कि यूपी वगैरह में गायब हो जाए, या शायद बहुत लोग क्या नहीं होता, लेकिन वहां पे ये बिलीव है। इसको गलत भी नहीं कह रहा हूं मैं, बट दिस इज अ पर्टिकुलर बिलीव, ये पर्सपेक्टिव का गेम है। लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, इसी तरीके से ये नींबू मिर्ची वाला भी एक पर्सपेक्टिव है कि भाई मैं बिना इस नींबू मिर्ची को लगाए इस गाड़ी को नहीं चलाऊंगा। बहुत लोग होते हैं गाड़ी निकालते हैं घर ले आते हैं सीधे, बहुत लोग होते हैं गाड़ी निकाल के सीधे, मतलब अगर नई गाड़ियां परचेज करो सीधे मंदिर जाते हैं, पहले उस पर स्वास्तिक वगैरह सब कुछ बनवाते हैं। तो दिस इज अ गेम ऑफ पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव है। तो एससी जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि इट्स एन ऑक्सिलरी थिंग, ऑक्सिलरी थिंग मतलब इसको हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं, है ना, रिमूव भी कर देंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमें एक बात पता लगे, ये क्या है, ऑक्सिलरी थिंग है, रिमूव इट अगर आपको हटाना है तो। लेकिन बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस पे डिपेंडेंट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन दिस पर्टिकुलर प्रीएम्बल। सो इफ वी देखो, इफ वी टीयर अवे द पेज, मतलब अगर हम उसको फाड़ भी देते हैं, प्रीएम्बल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रीएम्बल पे डिपेंडेंट नहीं है, तो अगर हम प्रीएम्बल को फाड़ भी दे रहे हैं, प्रीएम्बल को हम इफ वी टीयर अवे द पेज, तो सिस्टम फिर ऐसा थोड़ी ना होगा कि विल स्टॉप रनिंग या बंद हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। सिस्टम तो फिर भी चल रहा होगा, जैसे वो अभी चल रहा है वैसे बाद में भी चल रहा होगा। यही चीज हमने देखा कि अगर हम प्रीएम्बल को हटा भी दे रहे हैं, अगर हम प्रीएम्बल को हटा भी दे रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। अगर हम उसको हटा भी रहे हैं तब भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फिर क्या होगा, सिस्टम फिर भी रन करेगा, आज जैसे चल रही चीजें वैसे वहां तब भी चलेंगी। तो बात ये हुई, ये चीज हुई। मोरओवर कहा जाए कि इट्स नॉट डूइंग द जॉब फॉर विच यू हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वो जो प्रीएम्बल है वो काम नहीं कर पा रहा है जिसके लिए क्या किया गया था, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था आपके द्वारा। तो मतलब इट्स नॉट गिविंग और लिमिटिंग द पावर, मतलब प्रीएम्बल जो है, मैंने बहुत सारी ऐसे ऐसे लाइन बोल दी है, आपको इसको नोट करना पड़ेगा, ध्यान से सुन के फिर से नोट कर लेना एक बार रिवाइंड करके, क्योंकि मैंने बहुत कुछ लाइंस बोली हैं। प्रीएम्बल इज नॉट doing job, is not giving, sorry, is not giving or limiting the powers, ठीक है, ना ये पावर दे रहा है ना ये पावर ले रहा है। तो इसीलिए हमने देखा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है पर्टिकुलर वो फिर भी चलने वाला है, आपका जो गवर्नेंस होगी वो तो चलती रहेगी, गवर्न होगी कंट्री। अगर प्रीएम्बल का पन्ना फाड़ भी दोगे तो ये हो गया, ठीक है। अब ये एजम्पशन किसका है, ये एजम्पशन कौन दे रहा है, ये आपको, ये एजम्पशन दे रहा है कोर्ट, ये आपको कोर्ट दे रहा है एजम्पशन की, सर ऐसी ऐसी चीजें हैं, ठीक है। ये हम लोग ने बोला, ठीक है, कि कोर्ट का एजम्पशन है इस स्टेज पे, इस स्टेज पे कोर्ट का एजम्पशन ये है। अब यहीं के बाद आता है हमारे पास क्या, री बेरूबेरी, बेरूबेरी यूनियन, री बेरूबेरी यूनियन केस, और ये कब हुआ था, 1960s में। ये हमारे पास एक केस आता है, ठीक है सर। अब ये केस क्या है हम लोग इसको जानेंगे। अब कोर्ट कहता है कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है सर, मान लिया आपकी बात, क्योंकि
उसको हटा भी देंगे तो क्या हो जाएगा कि गवर्नेंस जो है वो रुक नहीं जाएगी। कोर्ट ने क्या कहा कि प्रीएम्बल नॉट अ पार्ट ऑफ, प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि इसको अगर हटा भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, सब चीजें ठीक से चलती रहेंगी। ठीक है, लेकिन जो देखो मॉडर्न वाला केस है ना, मॉडर्न व्यू अगर मैं बात करूं, अगर आज की बात करूं, मॉडर्न व्यू की बात करूं, तो मॉडर्न व्यू इज प्रीएम्बल, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो मैंने आपको यहाँ पे ये सब कहानी बताई है, ये यही केस है, रीबरूवेरी केस। ठीक है, दिस वॉज द केस, रीबरूवेरी केस में यही हुआ था। जो मैंने अभी आपको ऊपर कहानी ये सब बताई ना मैंने, ये सब कहानी यही इस रीबरूवेरी केस में हुई थी। अब जो मॉडर्न व्यू है मैं वो बता रहा हूँ। मॉडर्न व्यू इज कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों, कैसे मॉडर्न व्यू ये कैसे हुआ? सर इस वजह से हुआ, ये जो मॉडर्न व्यू हमने बोला कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसीलिए हुआ क्योंकि जब हम देखते हैं कि अंडर आर्टिकल 368 हम क्या कर सकते हैं, हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। अंडर आर्टिकल 368 वी कैन डू अमेंडमेंट। तो जब हमारा जो प्रीएम्बल है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तभी तो हम लोग इसको क्या कर पा रहे हैं, इसको हम लोग अमेंड कर पा रहे हैं, अमेंड द प्रीएम्बल। हम लोग ने अभी प्रीएम्बल वो भी तो किया था। एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि लाल सिंह चड्ढा एक मूवी है, ठीक है। लाल सिंह चड्ढा जब रिलीज हो रही थी, रिलीज के पहले कुछ वो देते हैं ना, ट्रेलर या टीजर कुछ देते हैं, उसमें हम लोग ने देखा कि आमिर खान है, बहुत बढ़िया उसमें एक्टिंग वगैरह कर रहे हैं। बाद में कुछ होता है, मूवी मेकर्स जो होते हैं उन्होंने क्या किया, आमिर खान को हटा के उसमें अक्षय कुमार को ऐड कर दिया। तो जब अक्षय कुमार को ऐड कर दिया है वहां पे, अक्षय कुमार को ऐड कर दिया, तो क्या जो उनका ट्रेलर या टीजर था उसमें आमिर खान ही चलेंगे? मतलब मूवी आप देखने जा रहे हो तो उसमें अक्षय कुमार दिख रहा है और वहाँ ट्रेलर आपने जब देखा तो उसमें आमिर खान थे, ये होगा? नहीं होगा ना। डेफिनेटली उनको ट्रेलर भी चेंज करना पड़ेगा, राइट। उनको ट्रेलर भी चेंज करना पड़ेगा, उसमें भी अक्षय कुमार को डालना पड़ेगा। भाई देखिए, जब आपने ट्रेलर देखा तो उसमें आपको आमिर खान दिखे, और जब आप मूवी देखने गए तो उसमें अक्षय कुमार दिख रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। क्योंकि जो मूवी होगी, जो ट्रेलर होगा सॉरी, वो मूवी के अकॉर्डिंग ही तो होगा, अलग अलग तो नहीं हो सकता। सेम केस यहाँ पे भी है। मतलब कि जब भी हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करेंगे, कुछ भी मान लीजिए हमने कुछ भी ऐसा कुछ चेंज किया जो नीडेड था, तो उसके लिए हमें प्रियम्बल भी तो चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। एग्जाम्पल जैसे मॉडर्न डे का जो पेस चल रहा है, मॉडर्न वी हैव टू मेंटेन द पेस विद अ मॉडर्न व्यू। हमें मॉडर्न व्यू की तरह पेस को जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। मान लीजिए कि कल को सेकुलरिज्म जो था वो हटा दिया गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हटाया नहीं जाएगा बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर हटा दिया गया तो फिर हमें वो तो हटाना पड़ेगा ना प्रियम्बल से। तो अगर प्रियम्बल अमेंड हो पा रहा है, वो किसकी वजह से हो पा रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन। और वो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, वो पार्ट है तभी तो अमेंडमेंट हो पा रहा है, नहीं तो अगर पार्ट ही ना हो पाता, मान लीजिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो रहा है, तो क्या अपने आप जो पॉलिटी के नोट्स लिख रहे हो डेफिनेटली उसमें करोगे, लेकिन साइंस एंड टेक के नोट्स में चेंजेस करोगे? नहीं करोगे ना, उसमें तो नहीं करोगे चेंजेस। साइंस एंड टेक में क्या चेंज कर दोगे? एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे आपने साइंस एंड टेक में कुछ एक नोट बनाया है स्टेम सेल थेरेपी पे, स्टेम सेल थेरेपी पे जो भी नोट्स बनाए हैं उसमें तो पॉलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं डालोगे ना। उसी तरीके से ये है, क्योंकि वो उसका पार्ट नहीं है, लेकिन पॉलिटी का जो आपका नोट्स है उसमें चेंजेस आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उसका पार्ट है, समझ गए? तो प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज योर मॉडर्न व्यू। ये हमारा क्या है? ये हमारा मॉडर्न व्यू है कि जो प्रियम्बल है वो क्या है सर? वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने इसने क्या किया? ओवररोट किया अपना पहले का डिसीजन, ओवररोट इट्स अर्लियर डिसीजन। ये जो पहले का डिसीजन था उसको ओवररोट किया। किसमें इन्होंने किया सर? केशवानंदा भारती केस में। ये केस भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, केशवानंदा भारती केस। और ये कब हुआ था सर? ये हुआ था 1973 में। इसमें इन्होंने ओवररोट किया और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बोला कि यस सर, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें इन्होंने बोला क्या कि सर ये जो प्रियम्बल है ना, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दिस इज नोन एज अपना प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज हम लोग ने देख ली।